हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड सारथी। मेरा नाम लावण्या है एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पार्ट 3 ऑफ मैपिंग सीरीज। आज भी हम यूरोप के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज इट्स अ प्रीटी बिग एंड वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, इन द सेंस डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री वाइज, है ना। अगर हम कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज के अंदर की पॉपुलेशन इतनी डेंस नहीं है, बट जितनी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू हाउ बिग द कॉन्टिनेंट इज, वो बहुत ज्यादा है। एंड दैट्स वाई कोई ना कोई कंट्री हमेशा न्यूज में रहती है और इस वजह से हमें यूरोप को डिटेल में ही कवर करना है। जैसे एशिया की अगर बात करोगे तो एशिया का बहुत बड़ा पार्ट रशिया ही ले लेता है एंड कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, है ना। तो वो एक कंट्री है, बट दीज आर मल्टीपल कंट्रीज, स्मॉल स्मॉल कंट्रीज। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। हमने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किया, है ना, बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। उसके बाद हमने मेडिटेरेनियन सी किया। जो हमारी कंट्रीज थी उसका निमोनिक क्या था? साइफाई M4G कासल ब्लास्ट, रिमेंबर। देन व्हाट वी डिड वाज सी ऑफ मरमरा, इनलैंड सी बिटवीन टर्की। उसके बाद हमने किया बाल्टिक स्टेट्स, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। ये एक ऐसी चीज है, निमोनिक्स की मैं बात कर रही हूं, जो आपको बार बार बोलनी होती है। आप एक बार बोल के उसको याद नहीं कर सकते, विच इज वाई आई कीप ऑन रिवाइजिंग इट विद एवरी लेसन, ठीक। देन देयर इज आर्कटिक रीजन, डिस्क आर फन वॉज देयर, ब्लैक सी वॉज देयर, टर्किश बर्गर। उसके बाद क्या था अपना? स्नेक आइलैंड था, जो ब्लैक सी में है, यूक्रेन के जस्ट साउथ में। देन वी हैव टर्की, AI बैग इज गॉर्जियस, AI बैग जो टर्की में बना है, इट इज गॉर्जियस। देन what we covered was यूक्रेन। यूक्रेन का हमने शॉर्ट फॉर्म कैसे किया? PSMHRRP, प्लीज सी महाराष्ट्र रीजनल रूरल बैंक्स। सो पोलैंड, स्लोवाकिया, लॉट ऑफ कंट्रीज वर देयर। ब्लैक सी हम कर चुके हैं। फिर हमने किया कैस्पियन सी, तारीख याद करने की जरूरत नहीं है कैस्पियन सी के लिए। देन वी वेंट सेकेंड पार्ट में, जब हमने करना शुरू किया तो वी टॉक्ड अबाउट द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है। फिर हमने आइसलैंड की बात की, रेजाविक की बात की, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल। Then we talked about Ireland. Ireland के दो हिस्से, one is the Republic of Ireland and the second one is Northern Ireland, जिसका कैपिटल बेलफास्ट है। Republic of Ireland का डबलिन है। लेक बाइकल के बारे में हमने बात की, मैसिवली श्रिंकिंग। देन नॉर्डिक कंट्रीज भी हम बात कर ही चुके हैं, सुपर डेवलप्ड कंट्रीज। इसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली ये बात बताई थी दैट यू हैव टू कंसिडर ग्रीनलैंड एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज। हालांकि आपको कहीं पर भी अगर आप गूगल पे रैंडमली सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा ग्रीनलैंड, बट यू हैव टू कंसिडर ग्रीनलैंड बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ पार्ट ऑफ डेनमार्क्स टेरिटरी। ठीक है जी, चलिए। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रिमेंबर हमने कर ली थी, स्टार्टिंग फ्रॉम वाइबॉर्ग टू ग्रीफ्सवॉल्ड एंड द सेकेंड वन स्टार्टिंग फ्रॉम लुगा टू ग्रीफ्सवॉल्ड, है ना। ओके, पोलैंड भी हमने कर लिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 3। आई नो यूरोप कॉन्टिनेंट है जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा मन नहीं करता पढ़ने का, बट ये मान के चलो कि ये हाई वैल्यू टॉपिक है और हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बस ये मान के चलना। सो सबसे पहले हम करेंगे इटली। नाउ इटली हैज बीन इन न्यूज फॉर वेरियस पर्पस, वेरियस रीजंस। इटली एक चीज तो देखो हमेशा न्यूज में रहता है फॉर द वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड टूरिज्म सेक्टर इटली का बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है। सो यू कैन सी दिस इज द इटालियन पेनिनसुला। और सबसे बड़े रीजन जिस वजह से इटली न्यूज में रहा है दैट इज लेक गार्दा। लेक गार्दा इटली के अंदर है एंड इट इज मैसिवली श्रिंकिंग, मैसिवली श्रिंकिंग लेक। जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, लेक फैग्यूबाइन पे क्वेश्चन आया था, रिमेंबर, है ना। तो फैग्यूबाइन लेक पे क्वेश्चन आया, और किसी लेक पे भी क्वेश्चन आ सकता है जो श्रिंक हो रही है, बिकॉज इवन अर्लियर यूपीएससी हैज आस्क्ड 3 ऑप्शंस दिए और उसमें से पूछा कि इनमें से कौन सी लेक जो है वो श्रिंक हो रही है। So that's Lake Garda. Lake Garda is in Italy, northern side of Italy. You can see it here. ठीक, इटली की नेबरिंग कंट्रीज देख लो एक बार। France, Switzerland, Australia, Slovenia, and all these are separated from Italy by the Alps mountain. So as you can see, Italy is a peninsula. ठीक है, इटली इज द पेनिनसुला और नॉर्दर्न साइड पे हैं जितनी भी कंट्रीज हैं। सो फॉर इंस्टेंस दिस इज फ्रांस,
दिस इज योर स्विट्जरलैंड, दिस इज योर ऑस्ट्रिया एंड दिस इज योर स्लोवेनिया, है ना। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं, जो 4 कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनको सेपरेट आउट करता है हमारा जो एल्प्स माउंटेन रेंज है। जैसे हिमालय है, हिमालय कहीं ना कहीं इंडिया चाइना को, इंडिया तिब्बत को सेपरेट आउट करता है कि नहीं करता है। सिमिलरली दीज एल्प्स आर सेपरेटिंग आउट द नॉर्दर्न कंट्रीज एंड इटालियन पेनिनसुला। वाटर बॉडीज कौन सी हैं? मेनली ऑफ कोर्स यू नो मेडिटेरेनियन सी इज देयर इन द साउथ, एड्रियाटिक सी। अब मेडिटेरेनियन सी की सब बॉडीज देखो, एड्रियाटिक सी है टू द नॉर्थ ईस्ट, दिस वन इज एड्रियाटिक सी, है ना। ये दिखने में बहुत ज्यादा पर्शियन गल्फ जैसा भी दिख जाता है ना। सो एड्रियाटिक सी इज देयर, आयोनियन सी टू द साउथ ईस्ट, ठीक। तो यहाँ पे आपको आयोनियन सी दिख रहा है, ये नाम याद रखने हैं, ठीक। उसके बाद टिरेनियन सी, ये सब हम पहले भी कवर कर चुके हैं। टिरेनियन सी इज देयर टू द साउथ वेस्ट एंड द लिगुरियन सी टू द नॉर्थ वेस्ट। सो देयर आर 4 मेजर वाटर बॉडीज। यू कैन सिंपली बी आस्क्ड टू मैच any of these water bodies either with Italy or with Mediterranean Sea, कुछ भी पूछा जा सकता है। Repeatedly I am emphasizing on this fact, और इस वीडियो को दोबारा भी देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या रीजन है मेरा। सबसे बड़ा रीजन है लेक गार्दा विच इज रैपिडली श्रिंकिंग, है ना। फिर इटली के कुछ स्ट्रेट्स हैं इंपॉर्टेंट। सो एज यू कैन सी दिस इज द इटालियन पेनिनसुला एंड दिस इज द टिरेनियन सी। अब टिरेनियन सी में यहाँ पे कुछ छोटे आइलैंड्स हैं, लाइक स्मॉल आइल्स आर देयर, और यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ बोनीफैसियो। बोनीफैसियो इट डिवाइड्स द टिरेनियन सी फ्रॉम द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी। सो ये आपका टिरेनियन सी है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, और स्ट्रेट ऑफ बोनीफैसियो इसे सेपरेट आउट करता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो स्ट्रेट ऑफ बोनीफैसियो, बोनीफैसियो साउंड्स लाइक समथिंग व्हिच माइट बी इटालियन, सो बोनीफैसियो। देन एक और स्ट्रेट आपको दिखेगा, स्ट्रेट ऑफ मसीना। यहाँ पे आयोनियन सी है, ये इटली है। ये जो हमने अभी बोनीफैसियो देखा था, ये टिरियन सी को सेपरेट कर रहा था, और यहाँ पर जो स्ट्रेट है दैट इज स्ट्रेट ऑफ मसीना, ये सेपरेट आउट करता है। इसके ईस्ट पे आपको दिखेगा आयोनियन सी। सो नैरो स्ट्रेट बिटवीन ईस्टर्न टिप ऑफ सिसिली एंड द वेस्टर्न टिप ऑफ साल्बिना इन सदर्न इटली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ मेसिना पूछा जा सकता है, स्ट्रेट ऑफ बोनीफैसियो भी पूछा जा सकता है, जो स्पीक अगेन एंड अगेन, स्ट्रेट ऑफ मेसिना, स्ट्रेट ऑफ बोनीफैसियो। क्लियर? चलिए, नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। Consider the following statements regarding Italy. Amongst all the countries sharing a boundary with Mediterranean Sea, Italy has the largest boundary. Statement number 1. And Italy is one of the basin countries of the Strait of Bonifacio and the Strait of Messina. So what would be the answer? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. देखो, सेकेंड तो आपको पता है, बिल्कुल सही है, अभी बताया, बोनीफैसियो और मेसिना। फर्स्ट भी अगर आप लॉजिकल रीजनिंग से देखोगे और इटली के मैप को आप री इमेजिन करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि मेडिटेरेनियन सी से इसका कितना लंबा बाउंड्री है, बिकॉज इट इज हैविंग अ बाउंड्री ऑफ 2x बेसिकली, है कि नहीं। तो अगर उस लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ी सी हिम्मत के साथ ये वाला आंसर आप अटेम्प्ट करोगे तो यू विल बी अराइविंग एट द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। यही होता है, देखो, हिम्मत करनी होती है। व्हेन यू आर इन द एग्जाम, आपको 40 या 50 क्वेश्चंस के बाद आपको किसी क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं है, पर आपको हिम्मत करनी होती है, आपको वो हिम्मत दिखानी होती है, सो दैट यू कैन आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ, which of the following shares a boundary with Italy? Adriatic Sea, Tyrrhenian Sea, Ionian Sea, France, Germany, Austria and Switzerland. तो अभी हमने क्या देखा? एल्प्स माउंटेन इटली के नॉर्दर्न साइड पे हैं, और एल्प्स माउंटेन सेपरेट कर रहे हैं 4 कंट्रीज को इटली से। क्या उन 4 कंट्रीज में आपको जर्मनी का नाम दिखाई दिया था? नहीं दिखाई दिया था। तो फिर आपको जर्मनी को कैंसिल करना है, और जिस ऑप्शन में जर्मनी नहीं है वो एलिमिनेट करके कैन यू अराइव एट द करेक्ट आंसर। सो दिस इज एलिमिनेटेड, दिस इज एलिमिनेटेड एंड दिस इज एलिमिनेटेड। सो 1, 2, 3, 4, 6 and 7 which is actually the correct answer. यूपीएससी में बहुत बार प्री में ऐसे सवाल आ ही जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए, सर, सिर्फ एक ऑप्शन की, एंड यू विल अराइव एट द करेक्ट आंसर। लेक गार्दा वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। इट इज लोकेटेड इन फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन या फिर इटली। आंसर इज वेरी क्लियर, इट इज इटली, ठीक।
अगर ये सिर्फ एटलस से करते ना तो आप लेक गार्दा एग्जैक्टली कहां पर है उस पर फोकस नहीं करते. द पर्पज ऑफ हैविंग दीज क्वेश्चंस ओवर देयर इज टू मेक यू गाइस फोकस. ठीक, चलो अब आ जाते हैं बेलारूस पे आ जाते हैं. ऑफ कोर्स बेलारूस इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ यूक्रेन एंड फॉर द सेम रीजंस इट हैज बीन इन न्यूज. हम इस पे नहीं जाएंगे कि हर कंट्री क्यों न्यूज में है ना, इट्स नॉट वर्थ इट. बट हम देखेंगे कि जो जो कंट्री न्यूज में है, जैसे पोलैंड के बारे में हमने बात जब की थी तो हमने देखा था गिविंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू यूक्रेन. तो बेलारूस का भी सिमिलर केस है. सो नाउ बेलारूस में एक और भी चीज ये है कि कंट्रीज एक्साइल्ड ऑपोजिशन लीडर कॉल्ड फॉर मोर मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको. तो ये जो सिविल अनरेस्ट चल रहा होता है ये वाली न्यूज हमेशा रहती हैं और यूपीएससी को भी कई बार इसमें इंटरेस्ट आ जाता है. सो इफ यू लुक एट बेलारूस एज अ होल यू विल सी दैट इट हैज अ पर्ल काइंड ऑफ अ शेप. इट हैज अ पर्ल काइंड ऑफ अ शेप, है ना, छोटा सा कंट्री है, पर्ल जैसा शेप है इसका. सो इसके नेबरिंग कंट्रीज भी आपके पर्ल ही हैं, दैट इज पोलैंड, यूक्रेन, रशिया, लाटविया एंड लिथुएनिया. एज यू कैन सी पोलैंड, यूक्रेन, रशिया, लाटविया, लिथुएनिया, है ना, पर्ल जैसी कंट्री है ना छोटी सी बेलारूस. सो इसके नेबरिंग कंट्रीज भी पर्ल ही हैं. क्लियर हो गई ये बात. ये देखो और एक कॉन्टेक्स्ट भी देख लो. Authoritarian leader of Belarus is a firm Kremlin ally and backer of Mr. Putin, जो कि ओवरऑल जो है मतलब रशिया यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट जाता है. सो देयर इज ऑलवेज अ फैक्शन जो कि रशिया को सपोर्ट कर रहा होगा एक पर्टिकुलर कंट्री में, स्पेशली जो इतने ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में है कंट्रीज जिनका रशिया एक नेबर है. तो देयर वुड बी वन पॉलिटिकल पार्टी जो हमेशा रशिया को सपोर्ट करेगी एंड वन विच वुड बी अपोजिंग. इस केस में the so-called authoritarian leader of Belarus is supporting Russia, and that is why the opposition party is actually opposing the leader. Clear? Question देखो. Look at the following statements about Belarus. It is a landlocked country in Eastern Europe and it does not share a border with Latvia. भाई हम तो बात कर रहे थे ना पर्ल की बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे हम. So when we are talking about Pearl, Latvia and Lithuania are definitely neighboring countries. So यहाँ पे the answer is A only, landlocked country है. Landlocked country होने का जो दुख है ना, जो दर्द है, वो हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे because we are so full of water all around us. We have so many rivers, we have so many which such a long coastline, 7500 kilometer long coastline. Landlocked country होना क्या होता है ना, we will never be able to understand. So it's important to know the landlocked countries and if they are developing तो वो develop क्यों कर रही हैं, that is also interesting thing. Now कोसोवो सर्बिया. अब देखो जी ये तो एक ऐसा रीजन है ना जिस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट यहाँ हमेशा लड़ाइयां चलती हैं. तुम ये बात मान के चलो कि ये यूरोप के इंडिया पाकिस्तान है बेसिकली. देर आर ऑलवेज फाइटिंग बिटवीन ईच अदर. देर आर एथनिक टेंशंस, देर आर मेनी काइंड ऑफ टेंशंस. बॉर्डर टेंशंस तो है ही है. some territories are to be snatched away from some communities. बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसके आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है unless your optional is political science. even political science में भी इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. but the Kosovo war is continuing right now also and it has been a thorny issue in relationship with Serbia. Tensions are rising between ethnic Serbs and the ethnic Albanian-led government in Kosovo in the southeastern Europe in connection to a dispute. अब वो dispute क्या है, किस लिए है, no need, but just understand the location. This is your Adriatic Sea. इसका मतलब ये हुआ आपका इटालियन पेनिनसुला, है ना. नाउ इफ यू क्रॉस द एड्रियाटिक सी यू वुड सी क्रोएशिया ओवर हियर, यू वुड सी बॉस्निया हर्जेगोविना जिसको हम अभी कवर करेंगे, और सर्बिया और कोसोवो जो है वो नेबरिंग कंट्रीज हैं. सो हियर वी विल ट्राई टू सी कि इनकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं. बेलारूस को याद रखना, पर्ल जैसी शेप का है और पर्ल उसका निमोनिक है. तो सर्बिया की अगर मैं बात करूं, काफी सारी इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं क्योंकि काफी बड़ा एरिया है इसका. सो हंगरी इज देयर, रोमेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना. बॉस्निया एंड हर्जेगोविना एक ही बोला जाता है. मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो एंड मैसेडोनिया एंड बल्गेरिया. सो ये बहुत ज्यादा कंट्रीज है. वैसे देयर इज वेरी लेस चांस कि आपको सर्बिया की कंट्रीज पूछी जाएंगी, बट इफ यू वांट अ निमोनिक, द निमोनिक इज HH. आरसीबी एक आईपीएल टीम है,
BMMK, ठीक है, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हो, कुछ भी करके याद कर सकते हो, बट ये इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज पूछी जाएंगी, ये ओवरऑल इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये सर्बिया है, इसके वेस्ट में बोस्निया हर्जेगोविना है, ओवरऑल क्या इसका एरिया है ना, ईस्ट में रोमेनिया आ जाता है, और ओवरऑल ये मेडिटेरेनियन के आसपास की कंट्रीज हैं, दीज आर द मेडिटेरेनियन कंट्रीज, है ना। कोसोवो की अगर मैं बात करूं तो सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बेनिया एंड मैसेडोनिया, इसको आप मेरे नाम से याद रख सकते हो, मैम्स, मैम्स से याद रख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज देयर। अब ये देखो क्वेश्चन आया है, ऑन विच ऑफ दीज सीज डज कोसोवो हैव अ कोस्टलाइन। अब देखो कितना ज्यादा आपने ऑब्जर्व किया मैप को कि नहीं किया, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, एगन सी, या फिर नन ऑफ देम। कोसोवो इज अ लैंडलॉक कंट्री एंड हैज नो कोस्टलाइन। अगर हमने ठीक से मैप देखा हो तो हमें ये, मैंने आपको ये तो बताया था कि एड्रियाटिक सी के पास है, बट क्या एड्रियाटिक सी को कोसोवो टच कर रहा है? नहीं कर रहा। इट इज अगेन अ लैंडलॉक कंट्री, सो द आंसर ओवर हियर इज डी। You have to understand. Which of the following countries does Serbia not share a border with? सर्बिया किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? हंगरी, मैसेडोनिया, ग्रीस, रोमेनिया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा निमोनिक है, डोंट नीड टू रिमेंबर इट इन मच डिटेल, बट यहाँ पे जो आंसर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, आंसर इज ग्रीस। क्लियर हो गई बात? कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया? इनका निमोनिक याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं कर्ज स्टेट पे, इसको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। क्यों? आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, दिस इज द क्रिमियन पेनिनसुला। क्या होता है पेनिनसुला? पेनिनसुला इज अ प्लेस जो कि एक आइलैंड से थोड़ा सा ही कम होता है। आइलैंड चारों तरफ से घिरा होता है पानी से, पेनिनसुला जो है आपका 3 तरफ से घिरा होता है, और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुला है। सिमिलरली क्रीमिया भी एक पेनिनसुला है, एज यू कैन क्लियरली सी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कर्च पेनिनसुला निकल कर आता है क्रीमियन पेनिनसुला के अंदर से। ये तो पेनिनसुला है ही आपस में, बट देन इसके बाद भी एक छोटा सा कर्च पेनिनसुला निकल कर आता है, एंड देन देयर इज अनदर पेनिनसुला कॉल्ड तमन पेनिनसुला। तो तमन पेनिनसुला और कर्च पेनिनसुला को जो अलग करता है वो है आपका कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट, ठीक है। अब यहां पे अलग तो कर रहा है कर्च पेनिनसुला और तमन पेनिनसुला को, जोड़ किसको रहा है? सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को। याद आया? सी ऑफ अजोव हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू आर यूक्रेन, और ब्लैक सी हमने कैसे याद किया था? टर्किश बर्गर, टर्किश बर्गर। जीई क्यों छोटा है? क्योंकि ये जॉर्जिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुई? तो यहाँ पे ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को मिलाता है ये कर्च स्ट्रेट, एंड कर्च पेनिनसुला और तमन पेनिनसुला को अलग करता है ये कर्च स्ट्रेट। क्यों क्रीमियन पेनिनसुला हमेशा न्यूज में रहेगा? क्योंकि क्रीमियन पेनिनसुला को अनेक्स किया था रशिया ने, जिसके चलते रशिया को G8 से निकाल दिया गया था, और आज भी वो G8 दोबारा कभी बना नहीं, वो G8 तो G7 ही है आज तक। यू कैन सी यूक्रेन ओवर देयर, और क्रीमियन पेनिनसुला, इसका जो कैपिटल है सिम्फेरोपोल है, तो आपको सिम्फेरोपोल पता होना चाहिए। इट इज क्रीमियास कैपिटल, ठीक है। तो क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमिया क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, द स्ट्रेट formerly called the Yenikale Strait connecting the Azov Sea with the Black Sea is known by the name dash, इर्बे स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट, डार्डेनल्स, या फिर नन ऑफ दीज। सो देखो इसका आंसर सिंपल सा, अगर आपको ये नाम नहीं भी पता तो आपको ये तो पता है ना कि जो कर्च स्ट्रेट है जो मैंने अभी बताया, इट एक्चुअली कनेक्ट्स द अजोव सी एंड द ब्लैक सी, सो दैट इज व्हाई द आंसर वुड बी कर्च स्ट्रेट। क्लियर हो गई बात? चलिए, Sea of Azov is located between two countries of the world. Identify those countries. अब Sea of Azov मैंने अभी आपको नहीं बताया, but we have already discussed it. So let's see how much you remember. Ukraine and Turkey, Ukraine and Russia, Turkey and Georgia, and Kazakhstan and Uzbekistan.
तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तो बहुत ही रैंडम ऑप्शंस हो गए, वो तो आपके एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे आपको पता है सी ऑफ अजोव इज टुवर्ड्स द सदर्न साइड ऑफ यूक्रेन एंड इट इज एक्चुअली सेपरेटिंग आउट यूक्रेन एंड रशिया। तो यूक्रेन रशिया वॉर है, आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपको ये ना पता हो कि कौन सी वाटर बॉडी यूक्रेन और रशिया को सेपरेट कर रही है, तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है प्रिपरेशन का। तो याद रखना है सी ऑफ अजोव है अपना, जो रशिया और यूक्रेन को सेपरेट कर रहा है। यू कैन क्लियरली सी ना ओवर हियर, सी ऑफ अजोव आपको दिख रहा है, ये रहा, ये आपका यूक्रेन है, नॉर्दर्न साइड पे आपका रशिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब आ जाते हैं बोस्निया हर्जेगोविना पे। ये भी देखो सर्बिया कोसोवो के वेस्टर्न साइड पे है। आपको ये देखने में लैंडलॉक लग रहा होगा, बट इट स्लाइटली टचेस द एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी अगेन इटली के ईस्टर्न साइड पे है और बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट, जैसे इंडिया का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी है उसका थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान को टच करता है और इसीलिए हम अफगानिस्तान को अपना नेबर बोलते हैं, है ना। सिमिलरली बोस्निया हर्जेगोविना का बड़ा ही छोटा सा पार्ट है जो एड्रियाटिक सी में खुलता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग बोस्निया हर्जेगोविना एज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। सिंपल, ठीक है। तो बोस्निया हर्जेगोविना के नेबरिंग कंट्रीज देख लो, क्रोएशिया है, सर्बिया है, मॉन्टेनिग्रो, जिसको कि CSM से आप याद रख सकते हो। सो यू कैन सी क्रोएशिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो। ठीक है, CSM कैसे याद रहेगा भाई? सिविल सर्विसेज मेंस। जब आपका सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है, जब आपका मेंस का रिजल्ट आता है, तो एक ऐसे PDF खुलती है ना, एक PDF आती है, अपलोड होती है, और वो PDF में उसका नाम कुछ ऐसा सही होता है, WPCSM, फिर साल लिखा होगा, जैसे आप लोग का साल जो होगा वो होगा 23, ऐसे करके कुछ फाइल का नाम होता है। और वो फाइल देख के जो गूजबम्स आते हैं ना, वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही समझ सकता है। तो CSM याद रखना, ठीक। अब क्यों न्यूज में है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोस्नियाज मुस्लिम क्रोट एंटिटी सेंटेंस टू 4 years फॉर करप्शन। तो कई बार यूपीएससी ऐसी भी चीजें पूछ लेता है, छोटी मोटी ऐसी चीजों पे उसको इंटरेस्ट आ जाता है, जैसे 2022 में भी पूछ लिया था, वैसे यहां पर भी वो पूछ सकता है। ठीक है जी, चलिए। Which of the following countries border Bosnia and Herzegovina? क्रोएशिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो। हमने अभी अभी करा है CSM, और कहीं ना कहीं ये तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे होंगे, तो ये तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। बोस्निया हर्जेगोविना इज अ लैंडलॉक कंट्री, ट्रू और फॉल्स? द आंसर हियर इज फॉल्स। स्लाइट एरिया विच टचेस द एड्रियाटिक सी। क्लियर हो गई बात जी? चलिए अब आ जाते हैं कैलिनग्राड पर। ये हमारा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एक प्लेस है जो कि रशियन टेरिटरी है, रशिया ने अनेक्स कर ली थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इट स्टिल बिलोंग्स टू रशिया। और क्यों इतना जरूरी है मुझे बताओ? रशिया के लिए ये छोटी सी टेरिटरी जो लिथुएनिया के साउथ में आती है और पोलैंड के नॉर्थ में आती है, और छोटी सी टेरिटरी है, ज्यादा बड़ी टेरिटरी है भी नहीं। व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज रशिया को बाल्टिक सी का एक्सेस दे रही है ये टेरिटरी। इस टेरिटरी का नाम है कैलिनिनग्राड। ठीक है, तो ये वाली जो टेरिटरी है कैलिनिनग्राड की, दिस इज, यू कैन सी रशिया इज ओवर हियर, और रशिया का जो सी साइड खुलता है ना, वो यूरोपियन साइड पे खुलता नहीं है ना। यूरोपियन साइड पे रशिया इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड एंड दैट इज व्हाई एनी काइंड ऑफ कोस्टल टेरिटरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। जो एशिया की साइड पे भी खुल रहा है रशिया का टेरिटरी, वो आर्कटिक रीजन के साइड पे खुल रहा है काफी हद तक। दैट इज व्हाई रशिया इज वेरी इंटरेस्टेड। डिस्क आर फन, रिमेंबर, आर्कटिक रीजन को मेल्ट करके वहां पे वाटरवेज बनाने में रशिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड। व्हाई? बिकॉज इट डजंट हैव अ कोस्ट लाइन ओवर हियर। तो ये जो कैलिनिनग्राड की टेरिटरी है, हमेशा याद रखना, इट बिलोंग्स टू रशिया एंड बाल्टिक सी से ये नेबरिंग में है ना, बाल्टिक सी के कोस्ट पे है। लिथुएनिया इसको बॉर्डर करता है और इसको पोलैंड बॉर्डर करता है। सो देयर आर ओनली 2 countries which border कैलिनिनग्राड, दैट इज लिथुएनिया एंड पोलैंड। ये चीज क्लियर हो गई? बेलारूस नहीं करता। देयर इज दिस सुवाल्की गैप याद रखना। सो इतना ही जानना है आपको। This is your Baltic Sea, this is your Lithuania and this is your Poland। ये आपकी रशिया की टेरिटरी है। तो
बेसिकली ये हो सकता है कि आपसे इसीलिए पूछा जाए कैलिनिनग्राड कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, क्योंकि रशिया जब यहाँ पे अपने कुछ सप्लाईज भेज रहा था तो प्रॉब्लम ये हो गई कि लिथुएनिया ने उनको रोक लिया, है ना। नाउ एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स नाटो एंड रशिया को सारे ही लोग बोल रहे हैं कि यू आर गेटिंग वेरी एग्रेसिव एंड ऑल। इंडिया हियर इज मेंटेनिंग इट्स आत्मनिर्भर स्टांस। बहुत मुश्किल है इस समय रशिया के न्यूट्रल में भी रहना, है ना। रशिया की तरफ न्यूट्रल रहना भी इस समय बहुत मुश्किल है। इंडिया इज एबल टू टेक दैट स्टैंड, दैट मींस इट इज NAM 2.0। जस्ट टेलिंग यू, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे NAM 2.0 चालू हो चुका है, जहां पे हमें किसी से मतलब नहीं है। वी विल बी फॉलोइंग ओनली दैट पॉलिसी विच इज बेनिफिशियल फॉर अस, फॉर नो वन एल्स, ठीक है। So Russia has threatened consequences for Lithuania after the NATO member state blocked transition of EU sanctioned goods through its territory to the Russian enclave of Kaliningrad। ठीक है जी, तो यहां पे आप देख सकते हैं कैलिनिनग्राड से ही तो आएगी ना सारी टेरिटरी, जो सी की तरफ जो भी रशिया का हक है वो कैलिनिनग्राड से ही आएगा। Okay. Russia's enclave Kaliningrad, which was in news recently, is located in which sea? Sea of Azov, Baltic Sea, Barents Sea या फिर Celtic Sea? Easy question है, अब तो हो जाना चाहिए। इसका आंसर है Baltic Sea. The answer is B, Baltic Sea. चलो अब आ जाते हैं फिनलैंड पे। मेजर 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 न्यूज, फिनलैंड ज्वाइंड NATO. Finland joined NATO on April 4, marking a definitive shift in Europe's post-World War II alignment, isolating Russia further. देखो, जरूरी नहीं क्योंकि कंट्री जो है वो रशिया के साथ दोबारा USSR बनाने लग जाए and all, but the more countries which join NATO will actually threaten Russia, है ना, will actually keep on threatening Russia, and that's why Russia is saying कि भाई हमारे पास वैसे ही सी का एक्सेस नहीं है, we used to be a world power, now एक के बाद एक country is leaving our sphere of influence and getting in the influence of USA. That is why यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने से रशिया को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई जब ये बात चली कि आज तक रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना। इट्स द इनसिक्योरिटी ऑफ रशिया एंड इट इज वेरी जेन्युइन। भाई आप इंटरनेशनल रिलेशन में देखो तो इट इज ओनली द नेशनल इंटरेस्ट जो मैटर करता है और कोई चीज मैटर नहीं करती। मॉरालिटी देख लो, एथिक्स देख लो, कुछ नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ मैटर नहीं करता है। एंड दैट इज व्हाई इंडिया भी बहुत स्ट्रांगली रशिया के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू टेक आवर डिफेंस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, सिंपल एज दैट। और इसीलिए यूपीएससी को भी इंटरेस्ट है। टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो अब देख लो, यहाँ पे फिनलैंड है, फिनलैंड के वेस्ट में आपका गल्फ ऑफ बोथनिया है, हम पहले भी कर चुके हैं, और फिनलैंड के साउथ में गल्फ ऑफ फिनलैंड है जो फिनलैंड और एस्टोनिया को अलग करता है। ये क्लियर हो गई ना बात। अब देखो फिनलैंड के मेंबर्स, नॉर्थ में नॉर्वे, सो नॉर्वे नॉर्थ, देन रशिया ऑफ कोर्स इज देयर, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया हम देख रहे हैं फिनलैंड साउथ में, गल्फ ऑफ बोथनिया वेस्ट में, एंड टू द नॉर्थ वेस्ट बाय स्वीडन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्डिक कंट्रीज हैं। और रशिया को दिक्कत क्यों है फिनलैंड के नाटो ज्वाइन करने से? क्योंकि इतना बड़ा बॉर्डर ये लोग शेयर करते हैं। भाई नाटो ज्वाइन करना मतलब कल को अगर फिनलैंड में यूएसए सोचे आगे जाके कि कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स को स्टेशन करना है, कुछ मिलिट्री बेसिस बनाने हैं, तो नाटो का हिस्सा है, वो बना सकते हैं। कल को इन दोनों के बीच में कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो जाए और रशिया थोड़ा सा भी एग्रेसिव हो फिनलैंड के तरफ, तो यूएसए कैन अटैक विद ऑल इट्स फोर्स, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो रशिया को प्रॉब्लम देती हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी फिनलैंड का जो कैपिटल है दैट इज हेलसिंकी, हेलसिंकी टुवर्ड्स द सदर्न साइड। और देखो कितने स्मार्ट लोग होते हैं जो बिल्कुल समझते हैं कि कैपिटल कहाँ होना चाहिए। Finland is a temperate country, almost an Arctic country, so it has to be extremely cold. That means the capital should not be here. Capital should be somewhere towards the south, where more connectivity or more comfortable environment हो सके. That is one thing. Second thing is इट इज अ पोर्ट सिटी जो कि इजीली पोर्ट से कम्युनिकेट कर सके। तो हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल है, ठीक है जी। क्वेश्चन पे आते हैं।
Finland is commonly mistaken as part of Scandinavia due to its location. It is a northern European country. तो ये तो फैक्ट ले लो पहले कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में नहीं आती, नॉर्डिक कंट्रीज में आती है. Which of the following countries does not share a border with Finland? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया. देखो आपको कुछ नहीं भी याद हो कि फिनलैंड का बॉर्डर कौन था, आपको ये याद होना चाहिए कि डेनमार्क इज ऑलमोस्ट एन आइलैंड कंट्री, है ना. इट इज एन आइलैंड कंट्री, ये बाकी सारी ही कंट्रीज से अलग है. सो देयर इज वेरी लेस चांस दैट इट वुड बी बॉर्डरिंग फिनलैंड, है ना, चाहे मैप उस समय पूरा अच्छे से याद ना भी हो. सो द आंसर हियर इज फिनलैंड. Finland has coast on the Gulf of Finland and which other arm of the Baltic Sea? Skagerrak, Gulf of Bothnia, Kattegat and Gulf of Riga. So आंसर क्या है अपना? Gulf of Bothnia. हमने अभी भी बात की वेस्टर्न साइड ऑफ फिनलैंड पे. ठीक है जी. ओके. Finland has land borders with Norway, Sweden and Russia. Which country lies immediately south of Finland's capital Helsinki across the Gulf of Finland? अभी हमने बात करी थी, ये अपना फिनलैंड है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है और यहाँ पे एक कंट्री है ई से, दैट इज योर एस्टोनिया. भाई मैप छपना चाहिए धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा छपना शुरू कर देना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे हम फिनलैंड की बात कर रहे हैं तो फिनलैंड के साउथ में देयर इज गल्फ ऑफ फिनलैंड और उसके साउथ में आपका एस्टोनिया है. सो आंसर इज एस्टोनिया. With which country does Finland share its longest land border? Denmark, Sweden, Russia, Norway. डेनमार्क से तो करता ही नहीं है ना. स्वीडन, रशिया, नॉर्वे. आपको पता है कि गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और नॉर्वे को अलग कर देता है फिनलैंड से, है ना. तो यहाँ पे आंसर वुड बी रशिया. ठीक है, बिल्कुल छोटा सा बॉर्डर ये लोग शेयर करते हैं. आप ये देखो यहाँ पे रशिया फिनलैंड बॉर्डर देखो आप, और आप यहाँ पे देखो फिनलैंड और नॉर्वे का बॉर्डर, फिनलैंड और स्वीडन का बॉर्डर. देयर इज नो कंपैरिजन. सो द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज विद रशिया. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेदरलैंड्स पे. नेदरलैंड्स क्यों न्यूज में रहा है जी? नेदरलैंड्स इसलिए न्यूज में रहा है बिकॉज नेदरलैंड्स पहली बात तो वन ऑफ द कॉलोनियल पावर्स दैट ट्राइड टू कॉलोनाइज अस, है ना, but was not able to because Britishers were superior navy wise, military wise and all. और ये जो नेदरलैंड्स वाले थे जिनको डच बोलते हैं, इनका जो ध्यान है वो रिलीजियस एक्टिविटी पे चला गया था ज्यादा. इन लोगों ने कोशिश की कि इंडियंस को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट. सो दैट्स व्हाई वी वर नॉट वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ दैट. So Dutch Prime Minister Mark Rutte's government faced a no confidence vote over plans to cut the nitrogen emission on farms. तो ये बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन के चक्कर में न्यूज में है. अब आप बोलोगे मैम ऐसे तो हर कंट्री में क्या हो रहा है हमें याद होना चाहिए. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर ट्राइंग टू कवर द मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं है. बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, इसके बियॉन्ड कुछ मत करना, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा. बट इसको इतने अच्छे से कर लेना दैट यू डोंट फॉरगेट इट. सो एज यू कैन सी नेदरलैंड्स के सदर्न साइड में बेल्जियम है आपका, उसके बाद आपके ईस्टर्न साइड में है आपका जर्मनी. सो इट इज अ स्मॉल कंट्री सैंडविच बिटवीन बेल्जियम एंड जर्मनी. तो मैं आपको कोई निमोनिक याद नहीं करा रही हूँ. बेल्जियम की चॉकलेट्स बहुत फेमस होती हैं, बेल्जियम, एंड जर्मनी में हिटलर बहुत फेमस थे, तो हिटलर. ठीक है, जैसे याद करना है वैसे याद करो. हिटलर को चॉकलेट खाना पसंद था, ऐसे याद कर लो. नेदरलैंड्स का कैपिटल एम्स्टरडैम, वेरी फेमस प्लेस. और यहाँ पे अगर आप देखो तो नेदरलैंड्स इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स द आर्कटिक रीजन. दिस इज द नॉर्थ सी एज यू कैन सी. और बाकी वाटर बॉडीज यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, डोंट वरी. बट एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हैग. कैन यू सी, कैन यू रिकॉल क्या है यहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हैग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉडीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो होते ही हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द यूनाइटेड नेशंस जस्टिस डिलीवरी आर्म. ठीक है जी, चलिए. बेल्जियम और जर्मनी, बस दो ही चीजें. चलो अब यहाँ पे फैक्ट कम क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं. विद रेफरेंस टू इंडिया एंड द नेदरलैंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The recent joint statement aims to facilitate a platform for Dutch companies operating in India for faster resolution of investment cases.
And the Netherlands is the fourth largest foreign direct investor in India. Don't spend a lot of time on this question. Both the statements are incorrect. ठीक है, तो इसको अभी छोड़ो. In the sense कि इसमें आपका जो joint statement है उसका ये motive नहीं था कि faster resolution, ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है. Which countries border the Netherlands? Germany, Denmark, Germany, Belgium, Belgium, Luxembourg, and Belgium, Denmark, Germany. हिटलर को चॉकलेट खाना पसंद था, यानी कि जर्मनी एंड बेल्जियम. बेल्जियन चॉकलेट्स खाना पसंद था. सो द आंसर इज बी. क्लियर हो गई बात जी? So now we have covered the mapping series third part. और बस इतना करते रहो कि mapping series के साथ रेगुलर रहो, जो हम नोट्स दे रहे हैं उसको देखते रहो एंड यू विल बी गुड टू गो. निमोनिक्स को बार बार से देखते रहो. याद नहीं भी करना तो एटलीस्ट गिव 10 minutes every day to just remember it, है ना. जस्ट लुक एट इट. बाकी थोड़ा सा मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये कि अगर आप 2024 या 2025 यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन एनरोल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस. हमारा जो आत्मनिर्भर 2024 का बैच है, following the schedule of this particular course, you will be Atmanirbhar in your UPSC preparation, and this entire course is very affordable. You will be able to afford it in 16,999, and over that also अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. इस कोड में ध्यान ये रखना कि डबल आर है, सारथी 10. ठीक है, दिस इज द कोड. And all these features you will be getting. पूरा foundation course है आपका ये, including your test series. So you will be getting all that thing. And the best part, you know, is that you will be getting live answer writing sessions as well. So हम आपको live answer writing कराएंगे to improve your answer writing series, which will help you a lot. है ना? And along with this, in case you require the classes of environment or science and tech, तो आप दोनों की साथ में ही classes पा सकते हैं, which are being run by Dr. Shivin Chaudhary, you all know. And in case you are planning to buy, please use this code SNT10 और इससे क्या होगा, आपको 10% off मिल जाएगा. If you buy environment module, which has already started, live classes have started, you will be getting the access to science and tech as well, which has already completed. ठीक है, वो recorded lectures का आपको मिल जाएगा access. ठीक है? So I hope you enjoyed this session. I will see you all in the next session. Take care of yourself and bye-bye.